नमस्कार, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं साउथर्न रेलवे की तरफ से जो कुछ डेटा आए हैं, आरटीआई आए हैं, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इन ग्रुप में पॉसिबिलिटी क्या दिखती है, फ्यूचर में क्या कितनी संभावनाएं हैं कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो रिप्लाई आया है, आप देख सकते हैं कि 13/9/2023 के डेट में रिप्लाई आया है, यानी कि लेटेस्ट है, 4-5 दिन पहले का ये आपके आरटीआई है। आरटीआई में हालांकि चीज़ें साउथर्न रेलवे से पूछी गई थी, यानी कि चेन्नई की तरफ से ये आरटीआई का रिप्लाई आया है। इसमें जो चीज़ें हैं वो ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में पूछी गई है और ईडब्ल्यूएस से ही हम पता लगा पाएंगे कि औरों में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 1966 लोगों को बुलाया गया था। नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस क्वालिफाइड फॉर पीटी पेट जो है वो क्वालिफाई कितने किए थे, तकरीबन आधा 997 लोग किए थे, यानी कि आप मान के चलो कि आधा आधी के लगभग में छठ ही गए थे। और उसके बाद मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 से 7 तक जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उसका अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अब नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीबी जो है वो बुलाए कितने गए थे, 997 में आपके जो है वो फिजिकल में पास हुए, तो उसमें से 958 को बुलाया गया। नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस जो सिलेक्टेड इन पीएसएल 1, 2, 3 इज 908 लोगों को सिलेक्ट किया गया और यहाँ पे कुछ लोगों को पेंडिंग में भी डाला गया होगा और जो अब्सेंट रहे वो 19 अब्सेंट रहे। अब देखिएगा सिलेक्शन, अब रेशियो देख लेते हैं कि कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था और क्वालिफाई जो किए हैं उसमें से क्या बेटिंग वाले भी कुछ हैं क्या। देखिएगा यहाँ पे फिजिकल के लिए 997 को बुलाया गया है और जॉब दे दिया गया है कितना, 908 लोगों को जॉब दे दिया गया है। चूंकि 19 एब्सेंट है तो यानी कि आप मान के चलो कि 928 लोगों को जॉब मिल चुकी है। ये 19 वाला कहीं ना कहीं जॉब ले चुके होंगे 928। अब उसमें भी 928 में यानी कि अब बचे 97 में से 28 इधर गया, तो यानी कि 9 और या 7 में से 2 गया, तो यानी कि 5। ठीक है, यानी कि 1 मिनट यहाँ पे घचपच हो गया, 59, हाँ 59 जो कैंडिडेट है उनको जॉब नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए 59 कैंडिडेट को जॉब नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि इतने लोगों को बुलाया गया, 958 लोगों को बुलाया गया। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि किसी वजह से रिजेक्ट हो गए होंगे, किसी वजह से, कहने का मतलब मेडिकल बहुत लो होगा, या आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग नहीं किए होंगे और ईडब्ल्यूएस साइबर कैफे ने डाल दिया होगा। तो कम से कम ऐसे लोग तो 50 मिल ही जाते हैं जो कि इस तरह की गलतियां करते हैं। नहीं तो चलो 50 नहीं तो आप मान के चलो कि 40 हैं। अब 40 हैं तो 40 बेटिंग इन लोगों से बुलाया जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस में अब बचे 19 कैंडिडेट। अब 19 कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हुए हैं वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, अब वो जॉब छोड़ेंगे तो 19 लोगों का कंफर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि साउथर्न रेलवे की तरफ से, 1 मिनट मैं आपको ये दिखा दूं, साउथर्न रेलवे की तरफ से जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं सभी का जॉब गारंटी है, ये 100% है। तो अब क्या और भी जोन का ऐसा है क्या? देखिए सभी जोन में इसी तरीके से चीज़ें चल रही है। कोई में हो सकता है 2% ज़्यादा चांस मिल रहा है, कोई में 2% कम है, कोई में भीड़ ज़्यादा है, कोई में कम है। तो कहने का मतलब ये है सभी जोन से कुछ ना कुछ बच्चे निकल रहे होंगे। साउदर्न जोन में और वेस्टर्न जोन में इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि उधर बिहार के बच्चे होते हैं, यूपी के बच्चे होते हैं, तो वो शुरुआत में तो जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में होता है क्या कि बाद में स्टेट के कोई जॉब हो जाते हैं या कोई अपना मतलब कि सेंट्रल का अच्छा खासा जॉब हो जाता है जो कि घर के पास हो जाता है, तो वो छोड़ के चले आते हैं। तो जिसकी वजह से जो कैटेगरी वाले जितने भी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी हो, कम से कम उनको इस बात से राहत होती है कि उनका जो कैटेगरी है वो क्लियर हो जाता है इसी तरीके से छोड़ते छोड़ते। और यूआर वाले का तो कहना ही नहीं है, जब भी डीवी का लिस्ट निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ यूआर वाले का ही देखा जाता है कि 90% 95% उन्हीं लोगों को कॉल किया जाता है। ये सिस्टम उन्हीं के अकॉर्डिंग सही है, बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले जिस तरीके से सिलेक्शन किया है उसमें यूआर वाले का ही चांस बनता है। तो
कम से कम इतना तो अच्छी खबर है कि जिस तरीके से डेटा आरटीआई में दे रहे हैं उससे ये अनुमान 100% सही हो जाता है कि आपका जॉब कम से कम कुछ सालों में, अभी आपने देखा होगा 2025 तक देने की बात की जा रही है हुबली जोन में, तो कम से कम उतना दिनों तक क्लियर हो ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।